बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप्स का है और आज हमने करना है इसका लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 23 में हमने किया था स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज थ्योरम, और लैग्रेंज थ्योरम में था कि बोथ द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, कि सब ग्रुप का ऑर्डर भी और इंडेक्स भी दोनों जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। अब इसी से रिलेटेड आगे दो हैं इस ये थ्योरम के, और ये वाली है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप divides the order of the group, divides the order of the group। अब हमने प्रूव करना है कि ग्रुप में से हम कोई एलिमेंट लेते हैं और ग्रुप के जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, जबकि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए। तो प्रूफ है कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप हमने ले लिया ऑफ ऑर्डर एन। ए इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जी। ए हमने जी का कोई मेंबर ले लिया एंड लेट ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन, बल्कि इसको एम लेते हैं, जी का हमने एन लिया। प्रूव हमने करना है कि वी वांट टू प्रूव दैट एम डिवाइड्स एन। ये हमने प्रूव करना है कि एम जो है ये एन को डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी कैन, हम एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट करते हैं। वी कैन जनरेट अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, बल्कि इसका नाम एच रख ही लेते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप एच ऑफ जी जनरेटेड बाय ए। और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि साइक्लिक ग्रुप में साइक्लिक ग्रुप का भी ऑर्डर वही होता है जो उसके जनरेटर का होता है। एंड सिंस ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, सो ऑर्डर ऑफ एच, या इसको हम इस तरह ऐसे ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, और ये किसके इक्वल है, एम। और फिर हमने पढ़ी है लैग्रेंज थ्योरम कि एच जो है अब हमने लिया है जी का सब ग्रुप का ऑर्डर जी वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, एंड बाय लैग्रेंज थ्योरम ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप H डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G। और H का जो है ऑर्डर क्या है, M। इट इम्प्लाइज दैट M डिवाइड्स N। H का ऑर्डर M है, G का ऑर्डर M है, N है, और जब M डिवाइड्स N, M H का ऑर्डर है और M ही जो किसका ऑर्डर है, A का। इट इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, और यही हमने प्रूव करना था। अगली थ्योरम है हमारे पास, वो है 2.27, ये वो 26 थी।
और इसकी स्टेटमेंट मैं ज़रा देख लूँ बुक में से। ये है अ फाइनाइट ग्रुप whose order is prime, whose order is prime, यानी कि प्राइम नंबर है, is necessarily cyclic, is necessarily cyclic। तो प्रूव करना है कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है वो प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। तो लेट इसका प्रूफ है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर और आमतौर पर इसको पी ही ले लिया जाता है, प्राइम से ये क्या ले लिया जाता है, पी। अब हमने प्रूव क्या करना है कि जी इज़ साइक्लिक। तो लेट ए इज आर्बिट्ररी मेंबर ऑफ जी, और जिस तरह हमने पहले किया हम एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट करते हैं जिसका ऑर्डर क्या होगा, ए। तो लेट एच इज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई ए। जनरेटेड बाई क्या आएगा, ये ए। और यहाँ एक बात लिख लें, जब ये प्राइम ऑर्डर है और हमने कहा ए इज़ आर्बिट्ररी मेंबर ऑफ जी, आर्बिट्ररी की बजाय लिखें आप ए इज़ नॉन आइडेंटिटी। तो अगर वो ए इज़ नॉन आइडेंटिटी कि ये आइडेंटिटी नहीं है, मैंने क्या कर दिया, लेट ए इज़ नॉन आइडेंटिटी मेंबर ऑफ जी, देन जनरेटेड। तो लेट एच इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाई ए। तो फिर उसी तरह जैसा हमने पढ़ा है अभी, देन बाई लैग्रेंज थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। तो लैग्रेंज थ्योरम के मुताबिक जो एच का ऑर्डर है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, बट ऑर्डर ऑफ जी इज़ पी जो कि प्राइम नंबर है, एंड विच इज़ डिविजिबल बाई, विच इज़ डिविजिबल बाई ओनली वन एंड पी। तो जो पी, जो वो जी का ऑर्डर है पी, वो किस पे डिवाइड होगा, या पी पे डिवाइड होगा अपने आप पे, या फिर किस पे डिवाइड होगा, ये वन पे। तो हम पहुँचे, ये है डिविजिबल बाय पी। अब हमने जो ए लिया है वो हमने लिया है नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, but A is but A is non-identity element of G। इसका मतलब है जब A नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो सो ऑर्डर ऑफ H कैन नॉट बी वन। याद रखें, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए तो फिर एच तो इसके इक्वल आ जाएगा ई के, और इसका ऑर्डर वन होता है। तो हमने ए को जो है वो लिया, वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं लिया, इसका मतलब है उसका ऑर्डर वन नहीं है। अगर उसका ऑर्डर वन नहीं है तो फिर उसका ऑर्डर क्या होगा, पी होगा,
क्योंकि P या 1 पे डिवाइड होता है या P पे डिवाइड होता है। इट इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ H इज़ P। लेकिन अभी हमने कहा कि G का ऑर्डर P है, H का भी ऑर्डर P है। इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आ गया H इज़ इक्वल टू G। H और एंड सिंस ऑर्डर ऑफ H हमारी is P and H is cyclic, H is cyclic, so G is also cyclic। और यही हमने प्रूव करना था। यह हमने स्टेटमेंट में लिया था कि लेट H प्रूफ में सपोज किया था कि लेट H इज़ अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाई A। तो फिर बाई लैग्रेंज थ्योरम द ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G, but order of G is P which is divisible by only 1 and P। तो जो H हमने लिया था, H is a cyclic group generated by A। तो H साइक्लिक आ गया है, वो H जो है साइक्लिक लिया था G के इक्वल आ गया। अगर H साइक्लिक है तो इसका मतलब है G भी साइक्लिक है। अल्लाह हाफ़िज़। कल हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज करेंगे।